हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो मेरे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है ना, वो हो रही है शाम के टाइम से। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट साइड, कुछ काम है, सामान वगैरह लेके आना है। और बारिश हो रही है और इसी वजह से मैंने छाता भी तन रखा है, वो तो सब लोग समझ ही गए होंगे। और अभी पता घर से तो नहीं थी बारिश, शुक्र है मम्मी ने कहा कि छाता लेके चली जा अगर बारिश हो जाएगी तो। और जैसे ही मैं घर से निकली थोड़ी दूरी पे ही बारिश पड़नी शुरू हो गई और अभी जल्दी से चलती हूँ। हाय हेलो बाय बाय। कुछ कह नहीं सकते। वहाँ आम के पेड़ में ना बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, तो वो चींची चींच की आवाज़ कर रहे हैं क्योंकि वो आम वगैरह भी खा रहे हैं। और शायद नीचे कहीं बिल्ली वगैरह हो ना, तो कहते हैं कि जब बिल्ली या वैसी चीज़ें दिखती है ना, सांप वगैरह पक्षियों को, तो वो बहुत ज़्यादा चहचहाती हैं। तो इसीलिए शायद वो चींची चींची कर रही है या फिर शायद लड़ाई भी हो रही है उनमें आपस में। बाकी आज मौसम ना सुबह थोड़ी बहुत धूप आई थी, लेकिन फिर दिन से जो है बारिश जैसा मौसम हो गया था। और कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा है, मतलब एक दो दिनों से। कल भी ऐसे ही हुआ था, आज भी हुआ। और आज हमारे घर पे मेहमान भी आए हुए थे, तो उनकी भी मैं थोड़ी बहुत क्लिप डाल दूँगी। मेरे फूफा जी और भाई आया हुआ था। और अभी मेरा कुछ प्लान नहीं है कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। तो मैं बहुत जल्दी ना अपने घर का टूर करवाने वाली हूँ, होम टूर। अभी फ़िलहाल मैं दिखा लेती हूँ। ये है हमारा घर, वहाँ पे पींड का पूला रखा हुआ है क्योंकि उसको मैं अभी काटूंगी। और बारिश की वजह से कपड़े आधे बहुत वहीं पे सुखाने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि बाकी हमारा नीचे कहीं पे भी रस्सी वगैरह नहीं बांधी हुई है कहीं पे भी, जहाँ पे लकड़ियाँ कपड़े सुखा सकें। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं होम टूर करवाऊँ, मतलब करूँ। लेकिन उसके लिए भी मुझे अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर होगा भी तो शाम के टाइम में कर पाऊँगी मैं। तो भी देखते हैं कैसे कैसे प्लान बन पाता है। अब जल्दी से जल्दी होम टूर करने की भी सोचूंगी। इस बार ना हमारे यहाँ कुछ भी सब्ज़ी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ लोगों की तो हो रखी है, लेकिन हमारे तो ना तो टुकुर वगैरह है खाने के लिए, ना कुछ है। एकमात्र करेले का बेल है, उसमें भी करेले हैं नहीं। बाकी हमारे पड़ोस में ही ना भैया लोगों का पेंट वगैरह का काम चल रहा है घर का, तो एक बार मैं उधर साइड भी होके आ जाती हूँ। पेंटर लोगों की यहाँ पे चल रही है टी पार्टी। हाय गाइस। अच्छा, तो ये हो रहा है यहाँ पे पेंट वगैरह। भीतर हुए थी सब भीतर। अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको तब? मेहनत का काम अच्छा ही लगा। अच्छा, और आपको चाचा जी के तो हाथ में पैसों की गड्डी आने वाली है? अच्छा ही लगेगा। हाँ। मेरी जिट्ठी आई है यहाँ पे घास काटने के लिए। और अगर बोली वीडियो क्या खाने। अच्छा, जिट्ठी यहाँ पे घास काटने के लिए आई है। उनका खेत यहाँ नीचे है ना, तो वहाँ से काटेंगे। परफेक्ट। हाय एवरीवन। तो आज मेरे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है सुबह के टाइम से। अभी हमारा नाश्ता पानी नहीं हुआ है, बस नाश्ता ही करने के लिए मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। बाकी आज मौसम रोज़ की तरह ही है, वही बादल लगे हुए हैं, धूप कहीं से कहीं तक नहीं है। और बारिश आने की आशंका जैसे रोज़ ही जताई जाती है, और आजकल तो रोज़ ही पड़ भी रही है बारिश। तो अभी नाश्ता पानी भी हो चुका है और हमारे घर पे आ रखी है कोई एक खरगोश आया हुआ है। ये रही वो खरगोश। हेलो, हाय एवरीवन। अबू आई है, उसकी मम्मी शायद कुछ काम करी होगी ना, तो वो ऊपर आ गई मेरे साथ। मम्मी ने नाश्ता बनाया था ना, तो अब करके आई होगी घर से, पेट भर के आई होगी। तो मैं पूछ रही ये खा रही वो खा रही, सबके लिए नहीं। मैं तो खा के आई हूँ, मैं तो खा के आई हूँ। कुछ नहीं खाया आज, पहली बार हुआ होगा ऐसा। कपड़ा लगा। तो अभी खाना पीना हो चुका है और बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं। और मैं जा रही हूँ थोड़ा गौशाले की तरफ, क्योंकि ये नींबू का पेड़ है, मौसमी का पेड़ है शायद, या नींबू का है, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। तो ये ना ऋषभ लेके आया था, काफ़ी टाइम हो गया है, तो घर पे ही था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो बसग्याल का समय होता है ना, मानसून का टाइम होता है, इस टाइम पे आप किसी भी पौधे को लगाओ ना, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ये सीज़न बेस्ट होता है मतलब प्लांटिंग करने का ना। तो मैंने सोचा कि मैं इसको गौशाले में लगा आती हूँ, क्योंकि घर पे तो हमारी कहीं पे जगह नहीं है ऐसे, क्योंकि बाउंड्री है तो सीमेंटेड है, तो मतलब ऐसी जगह है नहीं कहीं पे भी पेड़ को लगाने के लिए।
तो इसलिए मैं इसको छन्नी में लगाती हूँ, और गमले में ये ग्रो हो नहीं पाएगा अच्छे से क्योंकि इसका पेड़ बड़ा होता है। छोटा होता तो तब तो हो भी जाता है ग्रो, लेकिन ये बड़ा वाला पेड़ है। तो मैं छन्नी में जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि पानी का कचरा भी साथ में लेके चली जाऊँ, तो पानी भी लेके आ जाऊँगी, नहीं तो 2-3 चक्कर मारने पड़ेंगे मुझे। तो इससे बड़ा मैं एक ही साथ काम पूरा करके आ जाती हूँ अपना। तो अभी मेरे साथ आ रही है अबू भी, और अबू ने पकड़ लिया है वो पेड़ जिसको मैं लगाने वाली हूँ। चलो अबू की मम्मी कर रही है यहाँ पे साफ सफाई। तो हम यहाँ पे करेंगे खड्डा पेड़ को लगाने के लिए, क्योंकि हमारा पहले ना यहाँ पे आम का पेड़ था, वो तो हमने काट लिया किसी कारणवश। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी के सीट पे ना यहीं पे लगा लूँ, क्योंकि यहीं पे जगह है, फिर और जगह फिर गाय वगैरह तोड़ देंगे पेड़ को, इसलिए खड्डा करने के लिए भी और कुछ नहीं है, तो मैं डंडी से करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरे साथ प्लांटिंग करके अबू? मजा आया। मज़ा आया? तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है पेड़, और इसमें मैंने ना जड़ पे पानी भी डाल दिया है। और अभी ना मुझे इसके इर्द गिर्द थोड़ी डंडियों से ना बाड़ जैसी करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं गाय वगैरह तोड़ ना देना, तो इस वजह से कर लेती हूँ, सेफ रहेगा। तो फिलहाल ना मैंने इस पर एक ही डंडी लगाई हुई है, और एक अब्बू अपनी तरफ से लगा रही है। मैंने सोचा अगर मैं इस पर बाड़ वगैरह कर लूँगी ना, तो बंदर वगैरह जानबूझ के पेड़ को नोच के जाएंगे, क्योंकि अगर बाड़ वगैरह करो ना तो उनको शक हो जाता है कि कुछ तो ख़ास चीज़ है जो ये हमसे छुपा रहे हैं, तो बाड़ करना तो सेफ़ नहीं रहेगा। और बाकी आजकल हम लोग बकरियाँ इधर साइड बांध ही रहे हैं, तो बकरियों से भी सेफ़ रहेगा। तो फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रही, अगर मम्मी कुछ कहेगी मतलब बाड़ वगैरह करने के लिए तो शाम को कर लेंगे। फिर हिटनी चाहिए तो पानी भी भर लिया है मैंने। छीन अब यार फिर उल्टा काम ना ले मुंडम धारण दे। चलते चलते चलो अब चलते हैं हम भी घर की तरफ। वहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ है, और एक बंदर ने तो मुझे और काव्या को भगा ही दिया। और काव्या का एड़ा टोर उधर रेखा था भले मीम दे बस रेखा। मैं बंदर भगाने के लिए मैंने गुलेल पकड़ी, रेखा कहती मीम दे, ती देखे नहीं डर उड़ुल मीम दे, और वो पत्थर फेंक ही नहीं पा रही है गुलेल से भी। काक भीतरावण का नहीं यो कहते भगाना तेरे भीतर बड़ी गुएं तो है क्या तो बोल मुंह तो खोल। वो क्या तेरे इधर घूमूंगा और किधर घूमूंगा इधर ही होंगे अब खुद बोल। मैं नहीं आंद कुछ तो बोल मुंह तो खोल। इन बोली इधर कौन बोल दी कुछ तो बोल मुंह तो खोल। हवा भी चल रही है। ओहो ये तितली मेरे हाथ पे बैठी थी। हे भगवान, मैं हवा की वीडियो बनाने के लिए बाहर आई और मुझे लगा हवा ही आ रही हो, उधर साइड से बारिश आ गई। देखो अब यहाँ तक पहुँच गई। हे प्रभु, अभी थोड़ी देर पहले ना इतनी खतरनाक बारिश हुई थी, अब फिर से होने लगी। पूरी यहाँ तक आ रही है बारिश, पूरी यहाँ तक। कभी यादों में आओ। मैं तो खाना पीना खा के मस्त लेटी हुई थी, आराम कर रही थी, और मम्मी ने कहा था कि अभी थोड़ी देर में हम धान की निलाई गुड़ाई करने के लिए जाएंगे, क्योंकि मम्मी वहाँ गई हुई थी ना सुबह भी और कल भी गई हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसी वजह से मैं ना आज दिन में सोई नहीं थी, जल्दी जाएंगे करके, और बारिश आ गई तब तक। आज सुबह मैंने जो भी व्लॉग किया उसके बाद दिन के टाइम पे बारिश पड़ी, वहाँ तक भी मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग किया। और शाम के टाइम पे ना जैसे मतलब बारिश थमी, शाम के नहीं मतलब 3:30 हाँ 4 बजे के लगभग,
तो जैसी बारिश थमी ना तो हम लोग भाग गए घास के लिए, क्योंकि सुबह से ना 2 टाइम ऐसे बारिश पड़ गई थी ना खतरनाक वाली। तो हम जल्दी जल्दी भागे घास के लिए। और मैंने पहले सोचा कि मैं फ़ोन भी लेके चली जाती हूँ, लेकिन मौसम ऐसा रखा था कि कभी भी बारिश पड़ सकती थी, इस वजह से मैं फ़ोन नहीं लेके गई। तो हम 2 बारी घास काटने के लिए गए थे। एक बारी एक खेत में गए, फिर वहाँ से लेके गौशाले में रख के आए, फिर दूसरी बार दूसरी खेत में गए घास काटने के लिए। तो ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसके बाद अब शाम के काम तो जो गौशाले का होता है ना वो मम्मी ने ही कर लिया था। और आज मैं क्योंकि फ़ोन ही नहीं लेके गई थी अपने साथ में, तो कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई शाम का। बाकी चलिए आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग भी। व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।